में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज जो चर्चा का विषय होगा वो राज्य होगा। और राज्य के संबंध में मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य का वो संबंध नहीं जो कि हम लोग भारत के अंदर के राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसके बारे में बात करते हैं। राज्य हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, जो जो देश है जिसके पास संप्रभुता है उसके बाद बात करेंगे। तो आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो राज्य की उत्पत्ति में बहुत से विचारक ने बहुत से विचार दिए हैं, जिसमें से अगर हम लोग पाश्चात्य विचार को देखते हैं तो प्रमुख विचारक हम लोग के सामने आते हैं। पहला हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों अलग अलग विचारक हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राज्य के संबंध में कि कोई भी समाज किस तरह राज्य बनता है, और ये सच्चाई है कि जब समाज संगठित रूप से एक हो जाता है तो वो राज्य बन जाते हैं। तो राज्य की परिभाषा को अगर हम लोग देखते हैं, जब कोई समाज संगठित रूप से एक हो जाते हैं तो वो राज्य कहलाते हैं। और राज्य में 4 तत्व पाए जाते हैं। पहला भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। ये 4 तत्व मिलते हैं और जब समाज संगठित होकर इन 4 तत्वों का निर्माण करता है तो वो राज्य कहलाते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं। अब बात आती है ये 4 तत्वों का निर्धारण है वो कैसे होता है। तो प्राचीन काल से ही बहुत से ग्रंथों में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत से विचारक अपने पुस्तकों में ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के ये 4 कौन कौन से तत्व होने चाहिए। लेकिन सभी में मतभेद चलता आ रहा। लेकिन लास्ट में हम लोग जब देखते हैं यहाँ आधुनिक काल में 1933 में अमेरिका में के एक राज्य उरुग्वे जगह में एक कन्वेंशन, मतलब एक आयोजन किया गया मीटिंग का, जिसको हम लोग मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। वहाँ एक आयोजन हुआ जिसमें से तमाम कई देशों के राष्ट्रपति आते हैं और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं कि उसमें राज्य की अवधारणा क्या होती है और राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि राज्य के 4 तत्वों को माना जाएगा, जिसमें से पहला होता है भूभाग, दूसरी होती है जनसंख्या, तीसरा होता है सरकार और चौथा होता है संप्रभुता।